करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा ये स्कूल मेरे देवता का सपना है। ओहो, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। वक्त हमारा साथ देगा, बस आप अपने आप पर भरोसा रखिए। ये मामला कोर्ट तक जा सकता है, उनकी नौकरी तक जा सकती है। अब जाके इनको चैन आया है। चलिए मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। माँ, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं फ्रेश होके चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो तो, मुझे आप लोगों से ना एक और जरूरी बात करनी थी। बोलो। वो दुलदादा ने फिर से फोन किया था, रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं अब क्या बताऊं। माँ, देवता मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा, क्यों इतनी जल्दी पड़ी है मेरी शादी करवाने की? मुझे नहीं करनी है शादी अभी, प्लीज। लेकिन माँ, कोई लेकिन नहीं माँ। देवता प्लीज माँ को समझाइए ना। मैं इस गांव की औरतों और बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और उनको एक नई दिशा मिल सके। मैं ऐसा कर सकती हूँ ना देवता? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तू जब चाहे तब शुरू कर सकती है। एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, ठीक है। और मालती, आज के बाद जब तक निशा न चाहे तब तक कोई भी उससे उसकी शादी के बारे में बात नहीं करेगा। समझी? आप दोनों से तो बात करना ही बेकार है। माँ मेरी होमवर्क फिनिश हो गई, अब तो थोड़ी गेम खेलने दो। बाद में खेलना। देखा नहीं, देवता फोन पे बात कर रहे हैं और तुम तो वॉल्यूम कम किए बिना खेलोगे नहीं और देवता डिस्टर्ब हो जाएंगे। वॉल्यूम एकदम कम करके खेलूंगी माँ, प्लीज माँ। सिर्फ आधे घंटे के लिए, उसके बाद डिनर करके सोना है। कल स्कूल भी जाना है ना। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। ठीक है, गुड नाइट। कौन है? मालती दी। रिश्ता पसंद आया कि नहीं? मालती को तो रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। यानी रिश्ता मंजूर है? नहीं, मास्टर जी ने इनकार कर दिया। वो अभी निशा की शादी नहीं करवाना चाहते। और निशा ने क्या बोला? जैसा बाप वैसी बेटी, वो भी अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, फिर अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है। तब तक के लिए वो शादी नहीं करेगी। मास्टर जी भी नहीं चाहते हैं कि मैं रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। ठीक ही तो कह रही है निशा, और वो पढ़ाई में भी अच्छी है। पहले वो पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद वो अच्छी नौकरी करेगी, तब जाके वो शादी करेगी। उसमें बुराई क्या है? और आप ना ये रिश्ता ढूंढना छोड़ दो। अरे मैं कहां अपना मर्जी से रिश्ता ढूंढ रहा हूं। मालती ने बताई थी कोई अच्छा लड़का मिले तो मुझे बताना। उस दिन वो विनोद सही क्या अपने भाई के लिए अच्छी लड़की की बात कर रहा था, तो मैंने निशा के बारे में बता दी। मालती दी को इतना जल्दी क्यों पड़ी है?
मास्टर का बहुत बोझ है। घर में 3 बेटियां हैं, तो चिंता तो होगी ना। ऊपर से सबका पढ़ाई का खर्चा है। उनके 2 बेटे भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए मालती निशा के शादी के बारे में सोच रही है। निशादी की शादी होने वाली है, वाह। नहीं बेटा, निशादी अब शादी नहीं कर रही है। पहले वो पढ़ाई कंप्लीट करेगी, फिर नौकरी करेगी, फिर शादी करेगी। मैं भी बड़ी होकर निशादी की तरह खूब पढ़ाई करूंगी, नौकरी करूंगी, उसके बाद शादी। माया, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, शादी भी समझती है। भैया, तुझे क्या लगता है इस शोकॉस नोटिस वाली बात का मतलब क्या है? मैं क्या बोलूं, मुझे भी तो कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है देवता को फंसाने के लिए किसी ने किया होगा। हाँ, हो सकता है। हो सकता है क्या मतलब है? यही सच है। देवता कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अब देवता कहाँ क्या करते हैं हमें थोड़ी पता है। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि देवता ने ऐसा कुछ काम किया है? मेरा मतलब वो नहीं है, फिर भी शोकॉस का नोटिस आया ना, हमारी नाक कटी ना, और मेरे दोस्त मुझे इनडायरेक्टली बातें भी सुनाने लग गए हैं। तुम्हारे दोस्त गलत है, मेरे दोस्त मेरे साथ है, और उन्हें भी मालूम है कि देवता की कोई गलती नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि देवता को कोई फंसा रहा है। पूर्णिमा, ये लो तुम्हारे फेवरेट चानाचूर। चानाचूर गरम, चानाचूर गरम। हाँ? क्यों फेंक दिया? तुम्हारे लिए स्पेशली बनवा के लाया था। मुझे कुछ नहीं खाना है। वैसे मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसे गुस्सा मत करो, हाई प्रेशर हो जाएगी। अरे बाबा, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हारी प्यारी भतीजी ने मेरा दिमाग गरम करके रखा। कौन? निशा? और नहीं तो कौन? वही तो है हर समस्या की जड़। क्यों? क्या किया उसने? वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं इस घर में मुझे कुछ बोलने के लिए। तो फिर क्या हुआ? मैंने कितनी मुश्किल से निशा की शादी के लिए भाभी को मनाया था। दूल भैया ने भी एक रिश्ता लाया, लेकिन तुम्हारी प्यारी भतीजी ने शादी के लिए मना कर दिया। वो कह रही है कि उसको अभी शादी नहीं करनी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसके शादी से तुम्हें क्या फायदा होगा? फायदा? फायदा तो है। समय आने पर मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगी। आप खुद बताओगे या मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब है मुझे जोर जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं। किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेडमास्टर याद है ना? हेडमास्टर? आप सच सच बोल दीजिए। मैंने क्या किया हेडमास्टर के साथ? कुछ भी तो नहीं किया। आप बोलोगे या? बताता हूं। हेडमास्टर ने मेरा अपमान किया था। मैं सिर्फ एक नौकरी के लिए उसे पैसा ऑफर किया था। चुपचाप पैसा लेके नौकरी अगर दे देता तो बात वहीं पे खत्म हो जाता। डांट के मुझे घर से भगाने की क्या जरूरत थी? और इसीलिए आपने? हाँ, मैंने उनको फंसाने के लिए मेरी आदमियों के हाथों पेड़ कटवा दी।
ताकि जिस नौकरी को लेके वो इतनी घमंड कर रहा था वो नौकरी ही चली जाए। अच्छा, पैसा वाला आदमी हूं मैं, नाम है मेरा, समाज में मेरा इज्जत है। एक रिश्तेदार को एक छोटी नौकरी देना चाहता था, लेकिन उन्होंने ये बात समझने की बजाय मेरा अपमान किया, मेरा। और इसीलिए आपने इतना नीच काम किया। अब जेल का खाना खा के भी देख लिए जरा। क्या हुआ? लगी तो नहीं? नहीं नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा माँ? क्या हुआ? परेशान हो क्या? नहीं, मैं परेशान भी नहीं हूँ। क्या हुआ? इधर देखो। चिंता मत करो, सच में बोल रही हूँ, देवता को कुछ नहीं होगा और मैंने पढ़ा है वो लेटर। अमया सही बोल रही है माँ। 2 साल बाद जब ये लॉयर बनेगी ना, हर लीगल मैटर पर इसकी सलाह माननी पड़ेगी हमें। राजीव आ गया, मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा, तू ये कर, मैं राजीव के लिए चाय चढ़ाती हूँ। हाँ, अरे राजीव, आज अचानक? सर वो आपको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के पास? पर क्यों? अरे आप परेशान मत होइए, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे मजिस्ट्रेट के पास क्यों जाना पड़ेगा? सर आपको जाना ही पड़ेगा, बस घंटे भर के लिए। मैं भी साथ में रहूंगा ना, और चाहो तो तुम भी साथ में चल सकते हो निशा। पर राजीव, देवता को मैजिस्ट्रेट के पास क्यों जाना है? केस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? सॉरी, आप लोग को एक्साइटमेंट में मैं बोलना ही भूल गया। एक्चुअली मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था। पुलिस स्टेशन से? स्कूल गवर्निंग बॉडी की सेक्रेटरी। तूने तो कमाल कर दिया यार। निशा बहुत खुश हो रही होगी। मैंने कैसे किया? जो किया निशा ने किया, मैंने बस उसका साथ दिया। तो भाई साहब, इसमें कौन सी कमाल करने की बात हुई? अरे तू पूरा पिक्चर देख नहीं पा रहा है मेरे दोस्त। ऐसे वक्त में किसी का भी साथ देना मतलब किसी के भी दिल में जगह बना लेना। और तूने तो बहुत ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निशा की हेल्प की है। तू तो जानता ही है निशा अपने देवता को कितना प्यार करती है, और ये पूरा मुद्दा ही हेडमास्टर जी को लेकर था। तूने उनकी इज्जत और नौकरी दोनों बचाने में मदद की है। ऐसी बात नहीं यार, हेडमास्टर सर अगर निशा के देवता नहीं होते ना, मैं तब भी उनकी मदद करता। वो बहुत ही ईमानदार इंसान है, और मुझे पूरा यकीन था कि वो बेकसूर है। ठीक है, ये बात तो मैं मानता हूँ, पर अब पलड़ा तेरा भारी है। इस बार तू निशा को जाकर प्रपोज कर दे, देखना वो मना नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। पर प्रपोज करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। आज तक एक मौका तक नहीं मिला। कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है हमेशा। भगवान पर विश्वास रख। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये भगवान का ही प्लानिंग है। तुझे उसके करीब रखने का और उसके दिल में बसने का ऊपर वाला तुझे एक मौका दे रहा है। तू भी ना कैसी बातें कर रहा है? डोंट वरी, इस बार मौका मिलते ही ना कोशिश जरूर करूंगा, और अपने दिल की बात उसे इस बार पक्का बोलूंगा। ये हुई ना बात।
हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है आपको? हेलो, कहाँ खो गई आप? किससे मिलना है आपको? वो एक्चुअली रिया यही रहती है ना? हाँ, वो मेरी बहन है। मैं उसकी फ्रेंड सिमरन। ओह, हाय। हेलो। रिया घर पर ही है ना? हाँ हाँ, वो घर पर ही है। एक्चुअली मैं उसे बिना बताए आ गई। उसे सरप्राइज देना चाहती थी। तू और यहाँ? कहाँ से और कैसे? वेट, सांस तो ले ले, सब बताऊंगी। मैं एक्चुअली तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए चली आई। अच्छा, तू दिल्ली से कब आई? अभी एयरपोर्ट से सीधा तेरे घर आई हूँ। पर तू नाराज तो नहीं है ना? मैं ऐसे बिना बताए आ गई। अरे मैं भला क्यों नाराज होंगी? तुझे ऐसे देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा भैया, सिमरन तुम्हारी फ्रेंड। हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, अपनी गेस्ट को भी अंदर बिठाओ। मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? शाम को मिलते हैं। सिमरन, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तेरे भाई को। कितना हैंडसम है यार। तूने कभी नहीं बताया कि तेरा एक भाई भी है। क्या बात करती हो? मैंने तो तुझे बताया था, तू भूल गई शायद। भाई है ये तो बताया था, पर इतना हैंडसम है ये तो नहीं बताया तूने। अब चल अंदर चलते हैं। आज ना तेरी आने की खुशी में कॉलेज नहीं जाऊंगी, आज कॉलेज बंक। ओह थैंक यू सो मच। और पता है मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। चल चल अंदर चल, कुछ खा लेते हैं। क्या हुआ पूर्णिमा? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और ये सामान क्यों फेंक रही हो? गुस्सा नहीं करो तो और क्या करो? हाँ, ये खाली डिब्बा में सजा के रखो। हाँ, ये कमरा ही तो एक डिब्बा है। जरा आहिस्ता बोलो ना, भैया सुन लेंगे। तुम्हारे साथ रह रह के अब मैं पछता रही हूँ। ना रहने के लिए कोई अच्छा सा घर, ना पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा, ना श्रृंगार के लिए कोई सामान। तुमसे शादी करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सुबह सुबह इतनी गालियाँ क्यों दे रही हो पूर्णिमा? गाली नहीं दूं तो और क्या करूं? क्या करूं? आरती उतारूं आपकी? अगर गाली खाने से इतना ही शर्मिंदा महसूस हो रहा है तो जाके पहले कुछ करो। मुझे कपड़ा और सामान लेने के लिए 25,000 रुपए दो। हाँ? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तुम 25,000 की बात कर रहे हो? ऊपर से मेरा कोई काम धंधा भी तो नहीं है। कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, चोरी करो, डाका डालो, मुझे कुछ नहीं पता। आज मुझे पैसे चाहिए बस। तुम समझने की कोशिश करो। अभी इसी वक्त मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? जान, दूर रहो हमसे, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आज मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है, मैं सोचता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। काम करने के लिए दिमाग में कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे इस दिमाग में तो पूरा गोबर भरा हुआ है।
अपने भाई से मांग के लाओ। भैया से? वो भला मुझे इतने सारे पैसे क्यों देंगे? वैसे ही पहले का नहीं चुका पाया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। आज नहीं दिला पाए ना तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। ये देख, पता है हम ना गोवा घूमने गए थे और ये जो होटल है ना बहुत सुंदर था। 4 दिन रुके थे वहाँ पे, खूब मस्ती की। और ये जो लड़का है ना, ये मुझे बार बार घूर घूर के देख रहा था, मैंने भाव ही नहीं दिया। तो फिर ये फोटो में कैसे है? अरे उसने मुझे एक सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट किया तो मैंने मना नहीं किया। अच्छा सुन ना, एक बात बताना मुझे। क्या? तेरा भाई अभी भी सिंगल है क्या? हाँ सिंगल है। क्यों? हाँ, मुझे ना उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। ओ नहीं नहीं, वो सिंगल है लेकिन वो किसी से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते तो सिंगल क्यों है? वन साइडेड लव, यू नो। भैया एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आज तक इजहार ही नहीं कर पाए। अभी भी कोशिश जारी है और मुझे यकीन है कि भैया एक ना एक दिन ज़रूर इजहार कर पाएंगे और उन्हें उनका प्यार मिल ही जाएगा। क्या यार, आजकल के ज़माने में भी तू वन साइडेड लव में बिलीव करती है? अगर आज तक इजहार नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाएगा। एंड डोंट बी सो आउटडेटेड यार, आई एम इन लव विद योर ब्रदर। और अगर तू मेरी अच्छी फ्रेंड है तो तू मुझे इस मामले में ज़रूर हेल्प करेगी। प्लीज़ यार कर दे। स्कूल के लिए निकल रहे भैया? हाँ गिरीश। अब मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अब शाम को आके बात करें, अभी थोड़ी देर हो रही है मुझे। बहुत जरूरी बात है भैया। अच्छा बोलो, क्या जरूरी बात है? मुझे एक काम मिला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या काम है? लोकल फलों का बिजनेस। लेकिन क्या? शुरुआत में थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा और आप तो जानते ही है मेरा हालत। इतना पैसा मैं कहाँ से जुगाड़ करूंगा? वो मैं कितना पैसा चाहिए? 25,000। 25? मैंने सोचा आप अगर हमारी मदद कर देते तो काम होते ही मैं आपके पूरे के पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अब उधार समझ के ही आप अगर दे देते तो। पर इतनी रकम तो मेरे हाथ में है नहीं। लेकिन पैसे तो आज ही चाहिए थे, आज लास्ट डे थे। अच्छा तू एक काम कर, 1 बजे के बाद मेरे स्कूल आ जाना। मैं बैंक से पैसे निकलवा कर रखूंगा, ठीक है? थैंक यू भैया, मैं एकदम टाइम पर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अभी चलता हूँ। हाँ देर हो रही है मुझे। असल में बात ये है कि आज मुझे पुराने काम के कुछ पैसे मिल गए। अच्छा, ये सब लाते वक्त किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ देखा ना, वो भाभी ने देखा मुझे। तुम्हारे देवता आके बोलने लगा क्या पका रहे हो? रोज रोज यही खाना खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है